एक बार नई चीज को पढ़ने के लिए। तो इसमें हम लोग देखा था कि अनुक्रमणिका क्या होती है। तो हमने बताया था कि जो विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको आगे हम देखेंगे तो 6, 7, 8, आप 9, 10 कंटिन्यू करते जाएंगे। इसका अर्थ है कि एक कोई सीक्वेंस चल रहा है या क्रमिक प्राकृतिक संख्या है। उसी तरह से हम लोग उदाहरण दूसरे में हैं, लिखा हुआ है 7, 9, 11, 13, 15। एक विशिष्ट क्रम है इनका, तो इसे हम कहते हैं अनुक्रमणिका। और हमने ये भी देखा था कि अनुक्रमणिका को हम टर्म्स में अर्थात पद में दर्शाते हैं, जैसे T1, T2, T3, T4 अप टू Tn। उदाहरण के लिए अगर हम देख लेते हैं तो 7, 9, 11, 15। तो यहाँ पे T1 अर्थात 7, T2 अर्थात 9, T3 11। आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जैसे स्टार्ट होता है 7 से स्टार्ट है तो वो पहला हो गया, 9 है दूसरा, 11 है तीसरा, 15 है चौथा। तो उसी को सिर्फ T1, T2, T3, T4 नाम देना है। इसे हम कहते हैं अनुक्रमणिका के पद। और फाइनली इसमें जो आपको समझना है कि अंकगणितीय श्रृंखला क्या होती है। तो अंकगणितीय श्रृंखला या जिस अनुक्रमणिका में किन्हीं दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर हो, अचर हो, उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे 3, 5, 7, 9, 11, तो हम देखते हैं कि इसके बीच में 2, 2, 2 का अंतर है। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण में यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14। तो हमने क्या किया है, यहाँ हर टर्म में देखते हैं 5 तो कितना हो गया, 8 तो कितना हो गया, में 3 किया तो उस तरह से आप अगला टर्म बता सकते हैं। अगला टर्म क्या आएगा, तो हम उसमें +3 करेंगे। अर्थात अंकगणितीय श्रृंखला उसे ही कहते हैं जिसमें दो क्रमिक पदों का अंतर समान हो, स्थिर हो, एक ही संख्या आए, उसे हम कहते हैं अंकगणितीय श्रृंखला। तो बच्चों हम लोग ने 3.1 का पहला सवाल तक कर लिया था। अब आगे हम चलते हैं 3.2 के दूसरे सवाल। यहां आप देखेंगे, अगर आप होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरे सवाल में जो दिया है, मैं रीड करता हूं। यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद A का सामान्य अंतर D हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। अर्थात बच्चों आपको पहला पद दिया है, सामान्य अंतर दिया है, सिर्फ श्रृंखला लिखनी है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों की A, उसी को हम लोग कहते हैं पहला पद, A को ही हम कहते हैं पहला पद। तो A बराबर या T1 बराबर 10। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पद को जोड़ते हैं। जो पहला पद दिया है और जो सामान्य अंतर है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको हमारा दूसरा पद मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है T2 बराबर पहला पद T1 प्लस D। तो T1 का मान कितना है हमारा 10, और D का मान जो सामान्य अंतर दिया है वो है 5। तो 10 + 5 वो हमारा 15। उसी तरह से अगला पद याद करेंगे, अर्थात T3। तो हम देखते हैं T3 बराबर होता है T2 + D। T3 के पहले वाला पद अर्थात T2 और प्लस D, हर जगह जो सामान्य अंतर है वो तो एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग ने तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में अपने सामान्य अंतर को जोड़ दिया। तो दूसरा पद हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, वो आया है 15। 15 में हमने अपने सामान्य अंतर D को जोड़ दिया,
तो 15 और 5 ये हो गया 20। उसी तरह से चौथा पद भी ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे पद में सामान्य अंतर को जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा पद हमारा है 20 यहाँ मिला हुआ है और उसके अंदर जो सामान्य अंतर है वो है 5। तो 20 और 5 को हमने जोड़ दिया तो आ गया 25। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारी श्रृंखला क्या बन रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो श्रृंखला है वह बनेगी, पहला पद तो हो गया 10, तो हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। तो 10, 15, 20, 25। तो यह हमारी अंकगणितीय श्रृंखला बनेगी। इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 1 मार्क्स के लिए आएगा, बहुत ही आसान रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे पहला पद दिया रहेगा, सामान्य अंतर दिया रहेगा। आपको पहले पद में सामान्य अंतर जोड़ना है, दूसरा पद मिल जाएगा। फिर दूसरे पद में सामान्य अंतर जोड़ना है, तीसरा पद मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग श्रृंखला बनाते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अब इसी में हम आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए का मान दिया है, ए बराबर -3 और डी बराबर 0। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बराबर -3 और ए को ही हम क्या कहते हैं, T1, वही पहला पद होता है। अब हमको अगर दूसरा पद ज्ञात करना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में समान अंतर को जोड़ेंगे। तो पहला पद हमारा T1 -3 है, तो यहाँ पे T2 बराबर हम लिखेंगे -3 + 0। तो -3 + 0, किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो मान उतना ही आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -3। अब अगली श्रृंखला निकालेंगे हम लोग T3। तो T3 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने T2 का मान निकाला है, T2 में सामान्य अंतर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारा T2 -3 आया है और सामान्य अंतर, तो -3 में हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर फिर से वही प्राप्त हो रहा है, -3। इसी प्रकार बच्चों हम लोग चौथा टर्म भी निकाल लेंगे। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरे पद में डी को जोड़ना है। तो तीसरा पद हमारा -3 मिला है और डी का मान कितना है, 0। तो -3 + 0 किए तो ये हमारा ए पद भी मिला, कितना, -3 ही मिला। तो हमारा जो अंकगणितीय श्रृंखला मिलता है, हम यहाँ देखते हैं कि वो एक ही संख्या है, -3, -3, -3। क्यों, क्योंकि हमारा जो सामान्य अंतर है वह है 0। तो 0 में हम जो भी संख्या जोड़ेंगे तो उसका हल जो संख्या रहती है वही आता है। तो हमने -3 को 0 में जोड़ा तो -3 ही आया। तो यहाँ पे हमारी अंकगणितीय श्रृंखला जो मिली है वह -3, -3, -3। उम्मीद है आप लोग को समझ भी आ रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि अब हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। 1-2 सवाल हमको करने के लिए दिया जाए, आपको इसका मौका मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी सवाल दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि तीसरा सवाल लिखा हुआ बेटा यहाँ पे दिया है, ए का मान दिया है -7 और डी का मान दिया हुआ है 1/2। तो जैसा हम लोग ने सीख चुके हैं कि जो पहला पद होता है उसी को हम ए भी कहते हैं और उसी को T1 भी कहते हैं। तो T1 बराबर दिया है -7। अब वही प्रोसीजर रिपीट करनी है, हमको सामान्य अंतर को इसमें जोड़ते जाना है और कुछ नहीं करना, कोई गुणा भाग नहीं करना है। सिर्फ हमको जो पहला पद दिया है उसमें सामान्य अंतर को जोड़ेंगे, दूसरा पद आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरा पद ज्ञात करने के लिए T2 बराबर T1 + D। पहला पद क्या दिया है, -7 और D का मान कितना है, 1/2। अब यहाँ पे देखिए, जब भी ये सही बटे, से हम कहते हैं सही बटे का सवाल, तो हम 7 का गुणा 2 में करते हैं। तो यहाँ -7 गुणे हम 2 करेंगे
तो 7 दूना 14 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -14 और +1 और कुल के बटे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2, तो -14 +1, तो 14 में से 1 घट जाएगा 13 आ गया, लेकिन माइनस साइन किसके पास है 14 है, जो कि 1 से ज्यादा है, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। तेरह बटे दो आ गया, बटे 2 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा -6.5। अब उसी तरह से हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, T2 प्लस डी, मतलब दूसरे पद में फिर से हम सामान्य अंतर को जोड़ेंगे। तो हमारा जो दूसरा पद मिला है वह मिला है 6.5, यहाँ आप देख रहे हैं 6.5 मिला हुआ है, तो 6.5 माइनस 6.5 प्लस 1/2, फिर से ये सही बटे है तो -6.5 में 2 का गुणा करेंगे, तो 6.5 में 2 का गुणा करेंगे हमको क्या प्राप्त होगा -13 +1 और कुल के बटे हम लिखेंगे 2। 13 में से 1 घटा देंगे 12 और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो -12/2, 2 से भाग दे देंगे तो हमारी T3 का मान आ जाएगा 2 × 12 -6। अब उसी प्रकार से चौथा पद भी ज्ञात करेंगे, तो चौथा पद बराबर हम क्या लिखेंगे T3 प्लस डी। T3 का मान कितना आया हमारा -6, तो यहाँ पे लिख दिया -6 और -6 में हम क्या करेंगे +1/2 को जोड़ेंगे, फिर से यही गुणा करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना हो जाए 12, यहाँ पे -12 +1 और 12 में से 1 को निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 11, माइनस साइन 12 के पास है तो यहाँ पे लिखाएंगे -11/2। अब 11 को 2 से हम विभाजित कर देंगे तो आएगा हमारा 5.5। इसलिए हमारी जो अंगड़ती श्रृंखला बनेगी वह क्या बनेगी, पहले तो दिया हुआ -7, तो पहली -7 -6.5 -6 और 5.5, ये हमारी अंगड़ती श्रृंखला। आगे चलते हैं बच्चों, इसी तरह का और कुछ उदाहरण दिया हुआ है इसके अंदर। जैसे चौथा सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, चौथे सवाल में यहाँ a का मान दिया है -1.25 और d का मान कितना दिया है 3। तो जैसा कि हमने कहा a बराबर d1 बराबर -1.25। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, अब आपको ये याद ही हो गया होगा कि दूसरा पद ज्ञात करने के लिए जो पहला पद दिया है उसमें हम d को जोड़ देंगे। तो पहला पद क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे T2 बराबर T1 प्लस d। पहला पद दिया है -1.25 + 3। अब माइनस और प्लस, जब माइनस प्लस रहता है तो संख्याएं क्या होती हैं घट जाती हैं, तो हम 3 में से 1.25 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1.75। अब ये हमारा दूसरा पद मिल गया। अब तीसरे पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में जो मिला है दूसरा पद उसमें हम d को जोड़ देंगे, तो हमको प्राप्त हुआ है 1.75 + 3 को उसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 और 1.75 कितना हो जाएगा 4.75। और इसी तरह से हम लोग चौथा पद भी ज्ञात कर लेंगे, T4 बराबर T3 प्लस D। T3 कितना मिला हमारा 4.75 + 3 कर दिया, तो इसमें आ गया हमारा आंसर 7.75। तो बच्चों हम लोग का जो अंगड़ती श्रृंखला मिलता है, पहला तो दिया है -1.25, दूसरा क्या मिला हम लोग को 5, तीसरा क्या मिला 5, चौथा क्या मिला 7.75 से यह चलता रहेगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसमें सेम ऐसे ही, ताकि आपको देखते ही सवाल याद हो जाए, सॉल्व करने की जरूरत भी ना पड़े, आप सिर्फ सवाल को देखें और मन में ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
आगे चलते बेटा, पांचवा सवाल। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला पद a बराबर दिया है 6, सामान्य अंतर दिया है -3। करना क्या है, वही चीज जो हम करते आए हुए हैं कि पहला पद बराबर 6 है, तो अगर हमको दूसरा पद ज्ञात करना है तो उसमें हम लोग सामान्य अंतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए T2 बराबर T1 प्लस डी। तो T1 का मान कितना दिया है, 6। अब प्लस, अब ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3, क्योंकि दो अलग अलग चिन्ह है। तो 6 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -3, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 3, जो 6 माइनस 3 कितना आएगा हमारा, 3। उसी तरह से हम लोग दूसरा पद मतलब चौथा पद भी याद करेंगे। तीसरा पद देखेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरा पद बराबर हम लिखेंगे T2 प्लस डी। दूसरे पद का मान हमारा निकाला हुआ है, यहाँ पे हमने देखा 3 प्लस डी का मान जो दिया है -3। हमारा सामान्य अंतर जो दिया है वो दिया है -3। तो हम लिखेंगे 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3। अब हम ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 0। उसी प्रकार हम चौथे पद को भी ज्ञात कर लेंगे। T4 बराबर T3 प्लस डी। अब T3 का मान हमारा कितना आया है, 0। 0 में हम अपना समानांतर जोड़ेंगे। समानांतर कितना है, -3। तो 0 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस, तो 0 माइनस 3, तो कितना आंसर आएगा हमारा, ये -3। तो हम देखते हैं कि हमको जो अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त होती है वह कुछ इस प्रकार से है। पहला पद 6, 3, 0, -3, और इसी प्रकार से आगे संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। इसके बाद इसमें एक लास्ट उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हम देखते हैं कि यहाँ पे -19 और डी का मान दिया है -4, जो कि हमारा सामान्य अंतर। तो a बराबर T1 बराबर -19, जो a होता है वही T1 होता है। अब वही प्रोसीजर हमको करना है कि पहले पद में सामान्य अंतर को जोड़ना है। इसलिए T2 बराबर पहला पद प्लस डी, T1 प्लस डी। तो T1 का मान दिया -19, सामान्य अंतर दिया है -4। तो यहाँ पे 19 प्लस ब्रैकेट में -4, तो जब हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस। तो -19 -4 ये आ जाएगा। दो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस। यहाँ लिख देंगे -23। उसी तरह से हम T3 निकाल लेंगे। तीसरे पद को हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में सामान्य अंतर को जोड़ेंगे। तो हमारा जो दूसरा पद मिला हुआ है वो दूसरा पद मिला है -23। अब -23 में हम सामान्य अंतर जो है हमारा -4, उसको जोड़ देंगे। तो -23 प्लस माइनस ब्रैकेट में 4, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -23 -4, तो -23 -4, फिर से दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह लगाएंगे हम लोग माइनस का। तो ये आ गया 23 4 27 और चिन्ह माइनस का, तो -27। उसी प्रकार हम चौथा पद भी ज्ञात कर लेंगे। T4 बराबर T3 प्लस डी। तीसरे वाले पद में हम लोग सामान्य अंतर को जोड़ेंगे। तो तीसरा पद हमारा जो प्राप्त हुआ है वह मिला है -27। अब -27 में क्या जोड़ेंगे, सामान्य अंतर प्लस -4। तो -27 और प्लस माइनस -4, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 27 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31। तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस का, -31। तो यहाँ पे हम यह श्रृंखला प्राप्त करते हैं
पहला -19, -23, -27, -31। तो बच्चों 3 को सिर्फ अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त करनी थी। आपको सवाल में a का मान अर्थात पहला पद दिया हुआ है और सामान्य अंतर दिया है। आपको पूछा जाएगा कि आप इसकी अंकगणितीय श्रृंखला प्राप्त करिए या अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि हम लोग ने 6 सवाल सॉल्व किया, इसके अंदर जो आपको पहला पद दिया है सामान्य अंतर को जोड़ देना है, तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा। फिर इसी तरह से हम तीसरा, चौथा और जितने भी पद है ज्ञात करेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर आपको पहला पद और सामान्य अंतर दिया रहे तो अंकगणितीय श्रृंखला कैसे प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि यदि पहला पद दिया हो और सामान्य अंतर दिया हो तो हम लोग अंकगणितीय श्रृंखला कैसे प्राप्त करते हैं। क्या करना है, पहले पद में सामान्य अंतर को जोड़ते जाना है। पहले पद में जब हम सामान्य अंतर को जोड़ेंगे दूसरा पद मिलेगा, फिर जो दूसरा पद मिला उसमें सामान्य अंतर अर्थात डी को जोड़ेंगे, तीसरा मिलेगा। इसी तरह से हम लोग को श्रृंखला बनाते जाना है। आगे चलते हैं बच्चों। 3.1 में ही आपको सवाल नंबर तीसरा दिया हुआ है। यहां आप देखेंगे इस सवाल के अंदर इसमें आपको श्रृंखला दी हुई है। आपको प्रथम पद और सामान्य अंतर अर्थात डी का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग देखते आए हैं कि प्रथम पद अर्थात पहला वाला ही पद होता है, तो हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि प्रथम पद कौन सा होगा बताने में। अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यह लिखा हुआ है श्रृंखला 5, -1, -3, -7 डैश। तो जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पे पहला पद लिखना है, इसमें सिर्फ आपको श्रृंखला देखनी है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से, वही हो गया हमारा पहला। तो हम लोग लिख देंगे कि इस अनुक्रम का पहला पद T1 बराबर 5 हो गया, बस एज सिंपल। जहां से स्टार्ट हो रहा है वही हमारा पहला पद, उसके बाद वाला दूसरा पद। तो यहाँ पे पूछा है कि पहला पद क्या होगा, तो इस अनुक्रम का हमारा पहला पद क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 5 से स्टार्ट है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सामान्य अंतर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो सीक्वेंस दिए हैं, जो अनुक्रम दिए हैं, उनको हम पद में डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया पहला पद T1 बराबर 5 लिख दिया, उसी तरह से T2 5 के बाद दूसरा जो आया है उसको हम कहेंगे T2। तो T2 बराबर कितना है 1, और T3 बराबर वैसे ही हम देखते हैं कितना है यहाँ पे, T3 बराबर -3, और T4 बराबर यहाँ पे लिख देंगे तो हम देखेंगे -7। तो आपको सबसे पहले इन सीक्वेंस को, अनुक्रम को पद में लिखना है, अर्थात T1 जो दिया हुआ है, T2, T3, T4। अब सामान्य अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगले वाले पद, मतलब जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हम दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तीसरे वाले में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, चौथे वाले में से तीसरे पद को घटाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अब हमको पद पता है कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है और चौथा पद कौन सा है। तो बच्चों हम लोग जैसे कहे सामान्य अंतर के लिए हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो दूसरा वाला पद है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, देखिए आप, यहाँ पे लिखा है T2 बराबर 1, दूसरा पद 1, उसमें से घटाएंगे किसको, पहले पद को। तो पहले पद का मान कितना है 5, तो 1 - 5 बराबर, आप 5 में से घटा देंगे कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ पर 5 ज्यादा है तो हम लोग उसका चिन्ह लगाएंगे। 5 के पास क्या चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे हम लगा देंगे -4। इसी तरह से हम अगले पद में से घटाएंगे, अर्थात तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो T3
-T2। और T3 का मान कितना दिया है यहाँ, -3। और T2 का मान कितना हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है, 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3 -1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो माइनस है, -3 और -1। तो दो माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, हमारा जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा माइनस, तो -4। अगला पद ज्ञात कर लेते हैं समानांतर में। तो अगला आता है 3 के बाद हमारा 4। तो 4 में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद को। तो T4 -T3 बराबर, तो T4 का मान हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है -7, T4 का मान। तो वहां लिख दिया -7 माइनस, अब T3 का जो मान दिया है वह है हमारा -3, तीसरा पद -3। तो -7 माइनस ब्रैकेट में -3। अब -7, अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो -7 + 3, अब माइनस प्लस है तो क्या होगा, घटा देंगे हम लोग। तो 7 में से 3 को घटाया तो हमारा आंसर आएगा 4। लेकिन चिन्ह माइनस साइन 7 के पास है, 7 ज्यादा है, तो वहां पे हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा -4। तो हम देखते हैं बच्चों की यहाँ पे जो सामान्य अंतर है सबका सेम है। देखिए आप -4 -4, आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे पदों का जो सामान्य अंतर है वह सेम है। इसलिए हमारा जो सामान्य अंतर मिला वह मिला -4। और इसका पहला पद जो कि इसमें पूछा हुआ था, तो हमने यहाँ पे ज्ञात किया कि पहला पद जो दिया है 5, और यहाँ पे जो सामान्य अंतर मिला है वह -4। तो इसमें आपको पहला पद पूछेगा और सामान्य अंतर पूछेगा। पहला पद मतलब जो स्टार्ट होता है वही पहला पद, जहां से स्टार्ट होता है वही पहला पद, वही को ए, उसी को हम T1 कहते हैं। और सामान्य अंतर के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है। ऐसे ही हमको श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाना है, दूसरे के बाद तीसरे में से दूसरे पद को घटाना है। आगे चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि इसी उदाहरण में दूसरा सवाल एक यहाँ पे दिया हुआ है। श्रृंखला दिया है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो आपको जैसे बोला कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.6 से, तो वो हमारा पहला पद हो जाएगा। जहां से स्टार्ट है वही हमारा पहला पद है, उसमें कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ उसको T1 लिख देना है कि T1 ये हमारा पहला पद है। तो T1 हमारा ये पहला पद 0.6। अब आगे की चीजों को भी आपको नाम देना है। तो T2 क्या है, तो T2 दूसरा वाला, तो वह कितना है, 0.9। T3 1.2 और T4 क्या होगा, 1.5। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको जब सामान्य अंतर ज्ञात करना है तो क्या करना होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना होता है। तो हम यहाँ देखेंगे T2 - T1। अब हमारे T2 का मान जो दिया है वह कितना दिया है, T2 का मान 0.9 माइनस T1 कितना दिया हुआ है, 0.6। तो 0.9 में से 0.6 को हम घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0.3, 0.3। यही क्रम हमको आगे भी करना है। अब क्या करेंगे, हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1.2 और दूसरा पद दिया हुआ है 0.9। तो 1.2 में से हम 0.9 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा कितना आएगा, 0.3। इसी प्रकार आगे कर लेंगे, हम चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। अब हमारा चौथा पद क्या दिया हुआ है, 1.5 और तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 1.2। तो 1.5 में से 1.2 को हम घटा लेंगे तो कितना मिला हमारा, 0.3।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो सामान्य अंतर सब मिला है 0.3, 0.3, 0.3, तो हमारा सामान्य अंतर क्या हो जाएगा 0.3, और हमारा जो पहला पद है वो क्या हो जाएगा 0.6, जो पहला पद दिया हुआ है। बहुत ही आसान चैप्टर बच्चों ये, और आपको 1 नंबर के लिए आएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, ना तो गुणा है ना भाग है, सिर्फ आपको जो दिया है उसी को लिखना है। जैसे पहला पद पूछा तो जो जहां से स्टार्ट है वही हो गया हमारा पहला पद। सामान्य अंतर पूछा तो जो श्रृंखला दी है दूसरे में से पहले को घटा दो। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और सवाल देखते हैं। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, तीसरा सवाल जो दिया है वह दिया है 127, 135, 143, 151। तो आप सभी को पता हो गया कि इसमें पहला पद क्या आ जाएगा। यस, 127 जहां से स्टार्ट है वो T1 हो गया, तो हमारा पहला पद हो गया A बराबर T1 या T1 बराबर 127। अब उसी तरह से बाकी पदों को भी नाम दे देंगे, तो हमारा T2 क्या हो जाएगा 135, T3 क्या हो जाएगा 143, और T4 क्या होगा 151। तो जैसा कि हम ऊपर सवाल में करते आए हैं वही चीज यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि T2 माइनस T1, तो दूसरा पद का मान दिया है कितना 135, माइनस पहले पद का मान कितना है 127। तो 135 में से 127 को जब हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना मिलेगा 8। उसी तरह से आगे हम क्रम करते जाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो T3 माइनस T2, T3 का मान कितना दिया है 143, और T2 का मान कितना दिया हुआ है 135। 143 माइनस 135 कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार लास्ट का हम देखेंगे T4 माइनस T3। T4 का मान यहाँ दिया हुआ है 151, और T3 का मान हमने जो निकाला या यहाँ दिया हुआ है वह है 143। तो 151 माइनस 143, तो आंसर आ गया हमारा 8। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सामान्य अंतर क्या मिला 8, और पहला पद क्या था 127। तो 127 ये पहला पद और सामान्य अंतर 8। बहुत ही आसान है ना, कि आपको सिर्फ देख करके बताना है और छोटा सा घटाना है, दूसरे में से पहले को घटाना है। इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। चौथा सवाल आप देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। तो अभी तो आप लोग को सबको मालूम पड़ गया होगा कि पहला पद क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ वही पहला पद है। तो T1 बराबर हमारा हो गया 1/4। अब आगे की श्रृंखला का भी नाम दे देंगे क्रम का। T2 बराबर 3/4, T3 बराबर 5/4, और T4 बराबर 7/4। तो इस तरह से आप सारी श्रृंखलाओं को, सीक्वेंस को आप टर्म्स में देते जाएंगे कि T1 हो गया 1/4, T2 हो गया 3/4, T3 बराबर 5/4, और T4 बराबर 7/4। तो बच्चों जैसा कि अब इसमें पूछा था कि पहला पद क्या हो गया, तो हमारा पहला पद हो गया 1/4। अब सामान्य अंतर ज्ञात करना है, तो सामान्य अंतर के लिए जैसा हम करते आए हैं, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देना है। तो हम क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना दिया है 3/4, माइनस T1 कितना आया है 1/4। अब हम देखते हैं कि इनका हर जो है वो समान है, 4 4, 3/4, 1/4। तो
हम या तो चीजों को जोड़ देते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 3/4 माइनस 1/4। तो 3 में से 1 को निकाल दिया, 2 और बटे 4। अब इसको हम कट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो हमारा आंसर क्या मिला? 1/2। यही चीज हमको आगे भी करनी है। तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद कितना दिया हुआ है? तीसरा पद हम लोग देखते हैं कि दिया है 5/4 और दूसरा पद कितना है? -3/4। अब 5 में से 3 को घटा देंगे, 2 और 4 यहाँ बटे रहेगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ऐसी क्रिया लास्ट में भी कर लेंगे हम। चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। तो चौथे पद का मान दिया है 7/4 माइनस तीसरे पद का है 5/4। तो 7 में से 5 गया 2 और बटे क्या रहेगा? 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो सामान्य अंतर मिला वह है 1/2। और पहला पद क्या मिला था? 1/4 और सामान्य अंतर मिला 1/2। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी अंकगणितीय श्रृंखला रहेगी तो उसमें हमारा सामान्य अंतर वह समान ही रहता है, एक ही आएगा। जैसे 1/2, 1/2, 1/2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो वैसे ही जब भी कोई आपको दिया रहेगा कि अंकगणितीय श्रृंखला दिया है, उसमें आपको सामान्य अंतर ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका सामान्य अंतर हमेशा सेम आएगा, एक ही संख्या जो भी आएगी वह एक ही संख्या आएगी। यहाँ हम देखते हैं क्या आई? 1/2, 1/2 और 1/2। तो बच्चों हम लोग ने आज दो इस प्रकरण में जो सीखा, पहले दूसरे सवाल में हमने सीखा कि अगर आपको ए और डी का मान दिया है तो श्रृंखला प्राप्त करनी है या श्रृंखला को लिखनी है। और तीसरे सवाल में हम लोग ने सीखा कि श्रृंखला दी हुई है तो वहां से ए का मान और सामान्य अंतर ज्ञात करना। उम्मीद है आप लोग ने अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। और अभ्यास के लिए कुछ मैंने आपके लिए प्रश्न बनाया हुआ है, आप ये अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप घर पे जब भी रहें तो जो ऊपर सवाल दिए हुए हैं उसके अतिरिक्त अभ्यास के लिए प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं समझा तो हम अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। मैं दिनेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछ सके। अंजलि गुप्ता, माइक अनम्यूट करो और पूछो बेटा। बोलो बेटा। सर इसमें से जो ये चौथा था नहीं, चौथा था वो मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा। चौथा कौन सा बेटा? बोलो। अभी जो लास्ट में बताया मैंने। हाँ हाँ, लास्ट वाला। ओके ओके, ठीक है बेटा, फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल में आपको श्रृंखला दी हुई है 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। ठीक है। अब इसमें जैसा कि हम लोग ने अभी इसको देखा कि जो जहां से स्टार्ट होता है वही हमारा पहला पद होता है। तो हम लोग ने लिख दिया T1 बराबर, अब कहां से स्टार्ट होता है? 1/4। तो हमारा T1 बराबर हो गया 1/4। दूसरा पद उसी के आगे जो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, तो T2 बराबर हो गया हमारा 3/4। तीसरा उसके आगे वाला T3 बराबर 5/4 और चौथा उसके आगे का 7/4। तो ये तो हमने टर्म्स को लिख दिया कि उसके क्रम को लिख दिया कि T1 कौन सा है, T2 कौन सा है, T3 कौन सा है और T4 कौन सा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि मैंने आपको बताया कि जब सामान्य अंतर ज्ञात करना है तो आपको दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इसलिए T2 माइनस T1। तो दूसरा वाला पद बेटा यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 दिया है, माइनस पहला वाला पद कितना दिया है? देखिए यहाँ पे 1/4। तो
3/4 माइनस 1/4। तो 3 में से हम 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। क्यों घटा दे रहे हैं इसमें? क्योंकि इसका जो हर है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ये दोनों का हर समान है, इसलिए हम संख्याओं को घटा रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 3/4 माइनस 1/4। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। और बटे जो 4 है वो 4 हमेशा वो बटे में ही रहेगा, वो वहां पे ही रहेगा। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो भाग हम देंगे यहाँ पे देखिए आपको, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, इसको यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये हमारा आएगा 1/2। इसी तरह से आगे भी जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो हम लोग क्या करना है, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाना है। तो तीसरे पद का आप यहाँ पे मान लिख दीजिए। तीसरे पद का मान कितना दिया हुआ है? 5/4। और दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 3/4। तो अब यहाँ पे भी हर हमारा समान है, तो 5 में से 3 को घटा दिया तो कितना आया यहाँ पे हमारा? 2/4। आप देखिए यहाँ पे 2/4। अब इसको 2 से कट कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2। इसी तरह से हम अगला चौथा पद भी ज्ञात कर लेंगे। T4 में से T3 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो T4 में से हम T3 को घटाएंगे, तो T4 का मान दिया है 7/4 और T3 का मान दिया है 5/4। तो 7 में से 5 चला गया 2 और बटे क्या रहेगा? 4। वही क्रिया यहाँ पे भी करेंगे, 2 से इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 1/2। तो हमारा सामान्य अंतर यहाँ पे मिल गया 1/2 और पहला पद क्या था? 1/4। अगला जो समझा बेटा? यस यस और अपने आप को और कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं बेटा, आप लोग कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यश अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ बोलो बोलो यश, आवाज नहीं आ रही है यश की। चलो मनीषा। मनीषा कनौजिया बोलो। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था सर। वो अगर जैसे अंक है वो 4 है, तो अगर 5 या 6 रहेंगे तो 4 ही अंक निकालेंगे ना सर? इसमें आपको जैसा बेटा ना कि देखिए, जब भी सवाल देगा तो बहुत बड़ी श्रृंखला नहीं देगी। आप अपने बुक में भी देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो स्टार्ट के 4 अंक तक दिया रहता है, तो आपको 4 तक ही निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 तक भी नहीं पूछेगा, वो 2 तक या 3 तक ही पूछता है। तो श्रृंखला बहुत बड़ी नहीं दी होती है। आप अपने बुक में भी देखेंगे तो श्रृंखला वो 2, 4, 5, 6 बस इसके अंदर ही 4 तक की रहती है। तो जहां तक दिया रहेगा वहीं तक निकालना है आपको। ओके सर। आगे और कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? करण अनम्यूट करके बोलो। पूजा अनम्यूट करके बोलो। ठीक है सर, अभी बच्चे अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब चलेगा, अभी टाइम हो चुका है, क्लोज कर दीजिए सर, समापन ठीक कीजिए। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को समझा रहेगा और हम कुछ बेहतर करने का अगले